आज प्रशांत किशोर के जनसुराज का राजनीतिक पार्टी का उदय हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झकास भारत से। मेरा नाम हुआ रविकांत। एक सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर किसके वोट काटेंगे नहीं काटेंगे, इसको लेकर भी। वैसे बता दें, बिहार में जो राजनीतिक जातीय समीकरण है उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। प्रशांत किशोर चाहे कितना भी नकार लें या क्या कुछ कह लें, कुल बातें मिलाकर यही समझ आई है। उसके साथ ही न केवल राजद के नेताओं की टेंशन बढ़ गई है, बल्कि भाजपा के नेताओं की टेंशन भी बढ़ गई है। हम वो बताते हैं कैसे। भाजपा का और भाजपा समर्थकों का या भाजपा विरोधियों का जो यह दावा है कि वह उनके पास अगड़ी जातियों का समर्थन ज़्यादा है और प्रशांत किशोर उन अगड़ी जातियों में से आते हैं, यानी सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद में वह जिस जाति से आते हैं वह जाति है ब्राह्मण। इसको लेकर भी खूब चर्चाएं हुई कि एक फॉरवर्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के व्यक्ति मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे तो कितना लोग पसंद करेंगे। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने सम्मेलनों और उन तमाम चीज़ों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये कहते हुए नजर आए कि आप देखिएगा, पार्टी का अध्यक्ष हम नहीं बनेंगे, किसी दलित को बनाएंगे। मगर अब जो बातें साफ हो रही है, प्रशांत किशोर ही अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। ये बातें अब साफ हो रही है। इसी के साथ जो जिन बातों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है कि यह सबसे ज़्यादा नुकसान किसको करेंगी, तो अब यह बातें भी साफ होने वाली है कि प्रशांत किशोर का जो अभी वेटनरी ग्राउंड में जो अभी चल रहा है उनका राजनीतिक उदय का, यानी जनसुराज का, जो वो लगातार 2 सालों तक पैदल यात्रा किए, उसका वहाँ जो राजनीतिक पार्टी का ऐलान होगा, वह किसका वोट सबसे ज़्यादा अपने खाते में लाएगी या किसका वोट काटेगी या किसका वह वहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे। इसको लेकर बिहार में जो जातीय राजनीति, जो कह सकते हैं कि एक घटाटोप है कि उम्मीदवार कैसा भी हो, जातीय समीकरण बहुत कुछ तय कर देता है। इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। चाहे प्रशांत किशोर या कितनी भी दिलासा दिला दें कि प्रधानमंत्री की कितनी जातियां हैं, और मगर भाजपा के पास जो वोट जाता है वह हिंदू वोट बैंक के जरिए कई वोट भाजपा के पास जाता है। मगर उसी भाजपा में सेंधमारी लगता हुआ अब नज़र आ रहा है। केवल ब्राह्मण वोट ही नहीं, फॉरवर्ड वोट भी, और साथ ही जो वह दलित की बातें कर रहे हैं। और राजद को एक नुकसान यह है कि प्रशांत किशोर जिस प्रकार से मस्जिदों में नमाज पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जिस प्रकार से मुस्लिम सम्मेलन करके पटना में हज़ारों की संख्या में लोगों को जुटाकर वह और मुस्लिम अल्पसंख्यकों को टिकट देने की बातें करके राजद को वहाँ पर नुकसान लगा रहे हैं। मगर साथ ही सबसे ज़्यादा नुकसान जो यह देखने के लिए लग रहा है कि ब्राह्मण वोट, क्या ब्राह्मण यानी फॉरवर्ड भाजपा को छोड़कर प्रशांत किशोर के खाते में आ जाएंगे। इसको लेकर भी खूब अंदेशा जताया जा रहा है। यह भी जताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने भाजपा को बड़ा डैमेज दे दिया है। भाजपा के नेता भले ही प्रशांत किशोर को नकार दें, मगर वोट प्रतिशत जब वह जोड़ेंगे तो ये बातें उनको जो अंदर में चिंतन मंथन मंत्रणा होती है, तो उस वक्त ये आसानी से पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर की अहमियत क्या है। और जो वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में जिस प्रकार से जो संख्या आ रही है, वहाँ से भी कुछ बातें अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा को भारी नुकसान बिहार में लगने जा रहा है प्रशांत किशोर के नए राजनीतिक उदय के बाद। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर, हम लगातार खबरें ला रहे हैं, सुना रहे हैं। धन्यवाद।